हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी के यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हिस्ट्री और पेपर का जो कोड है वो है माइनर 1A 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। बड़े भाई होने के नाते आप सभी का मेंटर होने के नाते आप लोगों को सलाह दूंगा कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप करके जाएं। आपको अगर 80% से कम अगर स्कोर होता है तो फिर आप मुझे आकर बोलें। आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ को प्रिंट करा लें, स्टडी टेबल पे रखें और खूब अच्छे से पढ़ें। ये 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको मात्र 69 रुपीज़ में अवेलेबल कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। अब आप बोलोगे ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले 10 वर्षों में पूछे गए लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो आपको उसी के आधार पर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो तैयार किया गया है। इससे आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ये ले लेंगे आप तो इसमें सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। हिंदी में अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो आपको ये जो सॉल्यूशन है वो हिंदी में अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए कोल्हान यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। क्या सवाल यहाँ पर हिस्ट्री माइनर में पूछा गया था। ये रहा आपका हिस्ट्री माइनर सेम 1 का ये पेपर है। 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन आपका 23-27 का था। 3 घंटे का वक्त मिलता है एग्जाम में आपको। 75 स्कोर आप यहाँ से मैक्सिमम कर सकते हैं। पेपर आपका पहले ग्रुप ए की ओर बढ़ेंगे जिसमें 5 सवाल पूछे जाएंगे और आपको 1 लाइनर में इसका आंसर करना होगा। चलिए देखते हैं क्या है सवाल। Who was the chairman of the Constituent Drafting Committee in 1947? 1947 में संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगला सवाल है What was the basis of the reorganization of a state in India after independence? भारत में स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? क्वेश्चन नंबर सी Who was the first woman chief minister of independence India? स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? क्वेश्चन नंबर डी व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ अ सेटिंग अप द प्लानिंग कमीशन? योजना आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर ई हु स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट? भूदान आंदोलन किसने शुरुआत किया था? इसके बारे में बताइए। विनोबा भावे ने किया था। ये मैं आपको आंसर बता देता हूँ। अगला सवाल है, देखिए 5 नंबर के लिए स्टेट 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट। गुट निरपेक्ष आंदोलन के मूल 3 जो उद्देश्य थे वो आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ भी आपको 5 मार्क्स मिलेगा। व्हाट वाज द मेन टारगेट ऑफ इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान? भारत की प्रथम 5 वर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? अब बात करेंगे ग्रुप बी की। आपको 4 सवालों का जवाब देना है। 15 चौके 60 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्या है सवाल? क्वेश्चन नंबर 4 प्रोवाइड अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की जो संविधान है उसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन विस्तार से लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 इवेलुएट सरदार वल्लभ भाई पटेल्स रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट विद इंडियन यूनियन। भारतीय संघ में देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का मूल्यांकन करने, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 गिव एन अकाउंट ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ अ जेपी मूवमेंट इन 1974। 1974 में जेपी आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का विवरण दें। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पंचाल। डू यू थिंक दैट, यहाँ पे पंचशील, एक्चुअली पंचाल नहीं पंचशील है। डू यू थिंक दैट पंचशील प्रिंसिपल होल्ड मोर रिलेवेंस देन एवर बिफोर? पंचशील के मूल सिद्धांतों के बारे में चर्चा करें। क्या आपको लगता है पंचशील सिद्धांत पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है? इसके बारे में अपनी राय दें और राय के साथ कारण भी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है शेड लाइट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम्स। वर्तमान समय में महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। अगला सवाल है डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। फिर से मैं बता दूं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। साथ ही जितने भी पेपर हैं आपका मेजर, माइनर, एईसी, एसईसी, बीईएसी, एमडीसी, सभी पेपर का सॉल्यूशन आपको 199 रुपये में वीवीआई क्वेश्चंस के साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @imithunsinh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।